नमस्कार छात्रों, आज हम 10वीं कक्षा का पाठ पहला भारत महिमा जिसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद, इनको देखने जा रहे हैं। इनका जन्म 1890 में वाराणसी में हो गया और मृत्यु भी 1937 में वाराणसी में हो गई। इनका संक्षिप्त परिचय ऐसा है। जयशंकर प्रसाद जी एक छायावादी युग में 4 स्तंभों में से एक स्तंभ रहे हैं। मतलब हिंदी को उजागर करने के लिए इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी है, मालिक है। मतलब बहुमुखी, बहुतायत से प्रतिभा ज्ञान इनके पास था। कवि थे, नाटककार थे, कथाकार थे और उपन्यासकार भी तथा निबंधकार भी ये रहे हैं। इनकी रचनाओं में सर्वत्र भारत के गौरवशाली अतीत ऐतिहासिक विरासत के दर्शन होते हैं। मतलब भारत का गौरव इनके कविताओं के माध्यम से स्फुटित दिखाई देता है। इनकी प्रमुख कृतियां ऐसी है: झरना, आंसू, लहर, ये इनके काव्य रहे हैं। कामायनी इनका महाकाव्य और स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी ये इनके ऐतिहासिक नाटक रहे। प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल इनके कहानी संग्रह है और कंकाल, तितली, इरावती ये इनके उपन्यास हैं। देखते हैं विस्तार से। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। उषा मतलब बड़ा सवेरा। ऐसा जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि बड़े सवेरे उषा ने अपनी किरणों को हिमालय के आंगन में फेर दिया है, जैसा कि मानो शुभ्र किरणों से उनको एक हीरक हार मतलब चांदी का हार पहनाया है। जगह हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। जयशंकर प्रसाद जी ऐसा कहते हैं, हम पहले जग चुके हैं। मतलब हम पहले ज्ञान प्राप्त किया है हमने और फिर बाद में विश्व को ज्ञान दिया है, विश्व को ज्ञान बांटा है। और ज्ञान का प्रकाश तभी जगत में फैल गया जब भी हम पहले जग चुके, हम पहले ज्ञानी हो चुके। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। आकाश, व्योम मतलब आकाश, आकाश में तम मतलब अंधियारा और पुंज मतलब समूह। आकाश में अंधियारा का समूह, अंधेरा का समूह तब नष्ट हो गया और संस्कृति पूरी शोक रहित हो गई। पूरा जगत, संस्कृति मतलब जगत, जगत पूरा शोक रहित हो गया मतलब दुख रहित हो गया। मतलब दुख निकल चुका जब हमने ज्ञान का प्रकाश फैला दिया तब। विमल वाणी ने वीणा ली, को कमल कोमल कर में सप्रित। विमल वाणी ने वीणा ली, विमल वाणी मतलब सरस्वती की वाणी, सरस्वती देवी ने अपने हाथों में वीणा ली और अपने कमल जैसे कोमल हाथों में प्रेम के समान उनको छेड़ा। तब सप्त स्वर निकल हो चुके और उसमें से मधुर संगीत प्राप्त हो चुका। मतलब मधुर संगीत हमें सुनाई दिया। ऐसा जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। जयशंकर प्रसाद जी ऐसा कहते हैं कि विजय केवल लोहे से, लोहा मतलब शस्त्र, शस्त्रों से विजय प्राप्त की नहीं जा सकती। धर्म का प्रसार करने से ही विजय प्राप्त हो जाती है, ऐसा जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं। तो धर्म का प्रचार करना चाहिए। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, पहले जमाने में जो राजा महाराजा हो गुजर चुके, जैसे कि गौतम बुद्ध, महावीर, ऐसे इन्होंने भिक्षु का वेश परिधान करके पूरी दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाया। घर घर में जाकर दया क्या है इसके बारे में समझाया और भारत देश के जो राजा महाराजा हो चुके उन्होंने तो शत्रु को पराजित कर ही दिया। यवन मतलब पराजित होने वाला, यवन को पराजित कर ही दिया, लेकिन उसको दया का दान भी दिखलाया, उसके ऊपर दया दिखलाई। चीन को धर्म की दृष्टि दिखलाई। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि।
मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न। इधर स्वर्ण भूमि मतलब श्रीलंका का उदाहरण दिया है। श्रीलंका जैसे अड़ोस पड़ोस के देश जावा, चीन, इनमें बहुत सारी ऐसे शांति के संदेश से श्रीलंका तथा चीन ऐसे देशों में गुण संपन्न रत्न निर्माण हो चुके और सिंहल मतलब श्रीलंका में ऐसे कैरेक्टर संपन्न लोग निर्माण हो चुके। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही। हम भारतवासियों ने किसी के पास से कोई छीना नहीं है, छीना झपटी नहीं की है। प्रकृति का यह पालना रहा है, मतलब पालना मतलब नियम। प्रकृति का जैसा नियम है उसी तरह हम रह चुके हैं। उसी तरह हम अनेक बाजू के पड़ोस के देशों से बर्ताव कर आए हैं। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। हमारी जन्मभूमि भारत देश ही है, हम कहीं से इधर आकर बस गए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। चरित थे पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न। चरित थे पूत मतलब पुत्र। इस भारत देश के जो पुत्र हैं वह चरित्रवान रहे हैं और थे भी। इनकी भुजाओं में शक्ति थी, ताकत थी, अभी भी है। इस भारत के धरा पर रहने वाले लोग सदा संपन्न रहे हैं। इनके मन में, इनके हृदय में सदा नम्रता है। हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। प्रत्येक युवक के सीने में अपने भारत देश के बारे में गौरव है, गर्व भी है और किसी को वे दुख में नहीं देख सकते। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। हमारे भारतवासी जो लोग संचय करते हैं, जो इकट्ठा करते हैं, वो दान, हम जैसे भारतवासी जो दान का संचय करते हैं, वह संचय हमारे द्वार पर आने वाले लोगों को हम बिना हिचकिचाहट से देते हैं। जैसे कि अतिथि सदा हमारे देव रहे हैं, खुदा रहे हैं और इनकी अवगत करना हमारी धारणा है। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। हम सत्य वचनी हैं, हमारे हृदय में तेज है तथा हमारी प्रतिज्ञा कभी खाली नहीं जा सकती। हम कई टेव मतलब आदत, हम प्रतिज्ञा करने में सदा आदि है, मतलब हमारी प्रतिज्ञा कभी अटल नहीं जाती, टलती नहीं। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान। जो पहले हमारे भारत देशवासियों का रक्त था, जैसे हमारे पहले भारतवासी रहे हैं, जैसे हमारे भारतवासियों में साहस था, ढाढ़स था, जैसे हमारे भारतवासियों में पहला ज्ञान था, वैसा ही ज्ञान, वैसा ही साहस, वैसा ही देश, वैसा ही रक्त, वैसा ही खून आज भी हमारे युवकों के मन में है, शरीर में है। और आज के युवक भी पहले जैसे शांतिपूर्ण है, पहले जैसे शक्ति संपन्न है। और ये हम आर्य संतान है, आर्य की संतान है, आर्य के बच्चे हैं, आर्य समाज के बच्चे हैं। और जैसे आर्य लोग कुछ दिव्य कर देते थे, वैसे ही हम दिव्य करने वाले आज की संतानें हैं। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह वर्ष। जिए तो सदा इसी के लिए, मतलब इस भारत देश के लिए ही हम जिएंगे और सदा के लिए आप अभी तक जीते आए हैं। वही यही अभिमान रहे है हर्ष, और यही हमारे मन में अभिमान है, यही हमारा आनंद है। निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। निछावर कर देना मतलब अर्पण कर देना, हमारा पूरा सर्वस्व हम भारत देश के लिए निछावर कर देने के लिए आगे पीछे नहीं देखेंगे। हमारा भारत, पूरा भारतवर्ष ये हमारा है। धन्यवाद।